अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा खाते हैं एंड जस्ट इन केस आपको वो पिज़्ज़ा नहीं पसंद आया, दैट डजंट मीन कि आप पिज़्ज़ा खाना छोड़ दोगे। लाइफ गोज ऑन, मूव ऑन टू अनदर रेस्टोरेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रेया कौशिक और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्विंग विद द सोल में। और आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के उस सबसे खूबसूरत पहलू की जिसे कहते हैं प्यार। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि दिल की बात है, दिल से निकलेगी और दूर तक जाएगी। सो इफ़ यू वांट टू ग्रैब योर कॉफ़ी या अगर आपको चाय का चस्का है तो अपनी प्याली साथ लेके बैठें। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। प्यार बहुत ही प्यारी चीज़ है और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से करते आए हैं, तो इसकी बहुत प्रैक्टिस है हमें। पहले अपनी मॉम से, फिर डैड से, भाई बहनों से, फिर दोस्तों से, और उसके बाद कोई आता है हमारी ज़िंदगी में, फिर उससे। बट ये वाला थोड़ा पेचीदा है कि शुरू में सब अच्छा चलता है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं एंड देन दो लोग अलग हो जाते हैं और आप लोग ये सोचने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, इट वॉज माई फर्स्ट लव, हमने क्या क्या सोचा था, उसने मुझे डिच कैसे कर दिया, वो ये कैसे कर सकता था या कर सकती थी। फ्रेंड्स को बताते हैं, लोगों से एडवाइस लेते हैं एंड ब्ला ब्ला, और आप इन सब उलझनों में एक और नए लव अफेयर में पड़ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि किसी को भुलाने के लिए कोई दूसरे को आना पड़ेगा उस वॉइड को फिल करने के लिए। पता नहीं कौन बनाता है ये थ्योरीज, बट हम यहाँ इन मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं जो प्यार को लेके हमेशा लोगों के दिमाग में रहते हैं। प्यार एक ही बार होता है? नो, अभी तक भी तो होता आया है ना, मॉम से, डैड से, फ्रेंड से, और फिर वो किसी और से। तो फिर होगा जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पिज़्ज़ा खाते हो और आपको सपोज नहीं पसंद आया, दैट डजंट मीन कि आप पिज़्ज़ा खाना छोड़ दोगे। हाँ, आप कुछ दिन दोगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ टाइम दोगे, बट देन यू आर अगेन रेडी फॉर अनदर पिज़्ज़ा। टडा! तो यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी जो मैंने कहीं पढ़ी थी। ये जो प्यार है ये एक विलेज में एक कुएँ की तरह, एक वेल की तरह है। जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं वो वहाँ उसको यूज़ करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और कुछ टाइम बाद उन्हें वो विलेज चेंज करना होता है तो वो कहीं और चले जाते हैं, पर तब फिर नए लोग आते हैं, पर वो कुआं वहीं रहता है। तो जो ये प्यार है ना, ये उसी कुएं की तरह है। किसी के चले जाने से ये कहीं जाएगा नहीं, वो फीलिंग्स आपकी हैं, वो प्यार आपका है। हाँ, बस लोग चेंज हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। सेकेंड में जो लोगों को होता है कि किसी पहले को भुलाने के लिए किसी दूसरे को आना पड़ता है। आई थिंक ये सीन तो सबने ही देखा होगा एंड आई एम श्योर आपको किसी कंधे की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत सबको एक ही बार पड़ती है एंड ज़िंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये एक गलतफहमी लोगों को रहती है कि कभी भी कोई सेकेंड रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं देता। आई डोंट नो कौन बनाता है ये थ्योरीज एंड बट आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं, इसको आप इस तरह देखें, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले हम सेकेंड हैंड कार लेते हैं, उस पर हम बहुत जुल्म करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि चलाना कैसे है, और एक दिन वो चलना बंद हो जाती है, बट तब तक आप सीख चुके होते हैं कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर डालना है, ब्रेक कब मारना है, क्लच कब छोड़ना है, आपको सब पता है, आप एक्सपर्ट हैं अब, और फिर एक दिन आप एक नई गाड़ी लेते हैं। उसी तरह जब आप एक नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको पता है कि अब हैंडल कैसे करना है, सामने वाले को नहीं, अपने आप को, सिचुएशंस को। बट इस सब के लिए आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। तो बात करते हैं उन 6 टिप्स की जो आपको हेल्प करेंगे अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में। मेक पीस विद योरसेल्फ। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यू डोंट नीड अ रीबाउंड रिलेशनशिप। आप जब ऐसा करते हो तो आप एक नए इंसान को यूज़ कर रहे हो अपने पास्ट को भुलाने के लिए, जो एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। ये भी बहुत पायस रिलेशनशिप हो सकता था, बट बिकॉज यू आर स्टक इन योर पास्ट, आप इस इंसान को अपना 100% दे ही नहीं पाओगे। सो क्यों ना आप रीबाउंड रिलेशनशिप अपने साथ बनाओ, क्यों ना आप खुद को टाइम दो, खुद को जानो, खुद को एनालाइज करो कि आप कहाँ गलत थे। अगर उसने आपको किसी और के लिए छोड़ा है तो ऐसा क्या था जो आप नहीं दे रहे थे उस रिलेशनशिप में, ऐसे आपके कौन से एक्शंस थे जो सामने वाले को कभी पसंद नहीं थे, उन्हें कभी मत दोहराएं। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रही कि सारी गलती आपकी ही थी ना, बट उसकी गलतियाँ गिन के अभी कुछ होने वाला नहीं है। वो जो था वो चला गया और अब सिर्फ आप उस चीज़ से कुछ लेसन्स ले सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद फिर ऐसा ही कुछ दोबारा हो जाए जहाँ आप ना खुश रहें और ना सामने वाले को रख पाएं।
गेट क्लैरिटी। नाउ जब आप अपने आप को एनालाइज कर लेते हैं कि आप कहाँ गलत थे, लाइक शायद आप उतना टाइम नहीं देते थे, शायद आप कंप्लेन ज़्यादा करते थे, या कोई डिस्कशन में आप आर्ग्यूमेंट में उतर जाते थे, तो इन पॉइंट्स पे ध्यान दें कि ऐसा आप दोबारा ना करें। हम सब अलग होते हैं, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक बात पे अग्री करें हमेशा, बट दैट डजंट मीन कि हम प्यार नहीं करते। तो आपको अब पता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी गलत थी, पर ऐसा नहीं है कि आप ही हर समय गलत थे। आपकी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाओगे, कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अब वो क्या है? पहले प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयल्टी। इस पे तो आई थिंक कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और अगर आप इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं दैट मीन्स आपको पहले अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपनी वैल्यू पहचानने की ज़रूरत है। सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को हमेशा बनाए रखती हैं। एक पेन उठाओ और लिख डालो उस पर कुछ ऐसी 10 प्रायोरिटीज़ अपनी जो आपको अपने पार्टनर से चाहिए या आपको उस रिलेशनशिप से चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, उनका नेचर, बिहेवियर, लुक्स, प्रोफेशन, और यू जस्ट नीड समवन जो एक बहुत ही अच्छा इंसान हो, हम्बल हो, सिर्फ आपके साथ ही नहीं सबके साथ अच्छा हो, विच प्रूव्स कि वो एक अच्छा इंसान है। तो कुछ लोग कहेंगे कि आई वॉन्ट समवन हु लव्स मी। अब इसके क्या मायने हैं? सो व्हाट इज लव? लव इज ऑल अबाउट केयरिंग। हमें सबसे ज़्यादा प्यार हमारी माँ करती है, उसकी हम फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, वो हमारी हर तरह से केयर करती है। तो आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए? वो केयर करे, वो टाइम दे, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो आप। और अगर ये सब है तो समझ लेना वो इंसान आपसे प्यार करता है। सिंपल फंडा है बॉस, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये होनी चाहिए आपकी प्रायोरिटीज़ जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगी। इन पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना। कभी कभार हम बहुत कोशिश करते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने की, बंदियाँ अपने लुक से, बंदे अपने ह्यूमर से, या शायद पैसे से। बट मैं चाहूँगी आप एक दूसरे को अपने नेचर से इम्प्रेस करें, वो बेस्ट होगा। एक मूवी का डायलॉग है कि आप किसी की ज़रूरत नहीं, उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए। सो आपकी वैल्यू हो, आपकी रिस्पेक्ट हो, आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, और वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करें कि जब आप मिलो तो लगे कि येस वी क्लिक, एंड व्हेन वी क्लिक वी जस्ट क्लिक। तो ये सब मटीरियलिस्टिक हटाओ और सामने वाले इंसान को देखो, उसे पहचानो। आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आप अपने लिमिट्स पहले ही बता दें उन्हें कि भाई ये चीज़ है, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी, ये चीज़ मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सामने वाला अपने आप ध्यान रखेगा। आफ्टर ऑल उसके लिए भी तो ये रिलेशनशिप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए। बट कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि वो समझता क्यों नहीं है, ये तो इसे समझ जाना चाहिए था, ये तो पता होना चाहिए। अरे वो अंतर्यामी नहीं है। आप बता के चलो। जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आप जीपीएस पहले ही ऑन कर लेते हो, या आप बाद में रास्ते ढूंढते फिरते हो। अब आप कैसा करते हो आई डोंट नो, बट मेरी मानो तो पहले वाला बेटर है। अपना जीपीएस सेट करके चलो। आप जो अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं वो पहले आप देना शुरू करें। अगर आप केयर चाहते हैं तो केयर करना शुरू करें। अगर आप रोमांस चाहते हैं तो थोड़े रोमांटिक बनना शुरू करें। ये सबसे बड़ा टास्क है कि हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा फर्स्ट मूव के लिए, जो मुझे मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाता है, विच इज़ लेस एक्सपेक्टेशंस। वो शाहरुख खान नहीं है DDLJ का, या वो सास बहू सीरियल की कोई परफेक्ट बहू नहीं है जो परफेक्ट पत्नी बन के दिखाएगी। परफेक्ट जैसा वैसे कुछ होता नहीं है, ना ही कोई इंसान परफेक्ट होता है और ना ही कोई रिलेशनशिप परफेक्ट होता है। हमें चीज़ें परफेक्ट बनानी पड़ती हैं, एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि आप अपने इमोशंस पे, अपने एक्सप्रेशंस पे भी थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि वो कहते हैं ना, कमान से निकला तीर और ज़बान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। तो थोड़ा तोल के बोलें। वैसे आप ट्रुथफुल रहें, सच ही बोलें हमेशा अपने पार्टनर से, बट कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको पता है कि सामने वाले को हर्ट करेगा, तो उसको ना बोलें अगर उसके बोले बिना काम चल सकता है तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता आप अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को लाइफ लॉन्ग के लिए हर्ट करना चाहोगे। मतलब सारे कॉन्वर्सेशंस छोड़ के यही टॉपिक मिलता है आपको बात करने के लिए। जी हाँ, ये कभी मत करना। बेटर होगा कि आप बताएं ही नहीं अगर उसने पूछा नहीं है तो, और अगर वो पूछ लेता है या पूछ लेती है तो आप बता दें, बट डोंट गो इनटू डिटेल्स, इट विल नॉट यील्ड एनीथिंग। इस सब से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ खराब ज़रूर हो सकता है। जो था वो था, ख़त्म हो गया। तब आप कुछ और थे, आज आप कुछ और हैं। अभी नया सफ़र है और
बहुत कुछ है इसमें हासिल करने को। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्यार प्रॉब्लम नहीं है, वो सोल्यूशन है अपने आप में। कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आई होप इससे आपका कुछ नज़रिया बदले। कि जब ना रहेंगे हम इस जहां में तब आंसू बहाओगे तुम, पर मुझे ना होगा पता तो क्यों ना आज ही बहा लो। कि जब ना रहेंगे हम इस जहां में मेरी तस्वीर पे फूल सजाओगे तुम, पर मुझे ना होगा पता तो क्यों ना आज ही भेज दो वो फूल। कि जब ना रहेंगे हम इस जहां में मेरी तारीफें सुनाओगे तुम, पर मुझे ना होगा पता तो क्यों ना आज ही सुना दो। कि जब ना रहेंगे हम इस जहां में मेरी हर गलती बुलाओगे तुम, पर मुझे ना होगा पता तो क्यों ना आज ही भुला दो। कि जब ना रहेंगे हम इस जहां में तो याद आएंगे हम, पर मुझे ना होगा पता तो क्यों ना आज ही याद कर लो। कि जब ना रहेंगे हम इस जहां में तब ना कहना कि काश कुछ वक्त और बिता लिया होता, क्योंकि मुझे ना होगा पता तो क्यों ना आज ही बिता लें ये पल हम साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही। कहने को तो बहुत कुछ है, पर फिर कभी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे भी थोड़ा सा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिनको आप ये वीडियो सुनाना चाहते हैं। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं या किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। गाते रहें, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। धन्यवाद।